हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु का यौम विसाल 22 जुमादुल उखरा 13 हिजरी को हुआ। इसी दिन की मुनासबत से आइए हम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला की शख्सियत के हवाले से इनका तारुफ सुनते हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु का नाम है अब्दुल्ला और आपकी कुनियत है अबू बकर और आपका लक़ब है सिद्दीक़ और अतीक। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद का नाम है अबू क़हाफ़ा उस्मान बिन आमिर। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु की वालदा का नाम है उम्मुल खैर सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु के 3 बेटे और 3 बेटियां हैं। आपके 3 बेटों का नाम ये है अब्दुल्ला, अब्दुर्रहमान और मोहम्मद। 3 बेटियों का नाम ये है उम्मे कलसूम, हज़रत आयशा और हज़रत अस्मा रदी अल्लाह ताला अन्हुन्ना। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु ने 4 शादियाँ की थी, 2 मक्का मुकरमा में और 2 मदीना मुनव्वरा में। चौथी शादी हज़रत अस्मा बिनते उमैस से की। हज़रत अस्मा बिनते उमैस ये अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु की वो ज़ौजा हैं कि जो नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ौजा हज़रत मैमुना रदी अल्लाह ताला अन्हा की बहन है। तो इस एतबार से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु नबी पाक अलैहिस्सलाम के हम जुल्फ़ कहलाए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु की बेटी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा रदी अल्लाह ताला अन्हा नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ौजा उम्मुल मोमिनीन है। और इस तरह नबी पाक अलैहिस्सलाम और सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु के दरमियान दामाद और ससुर वाला रिश्ता भी है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का अहले बैत तहार से क्या रिश्ता है, तो आइए सुनिए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे मोहम्मद, जिनकी वालदा अस्मा बिनते उमैस, ये अस्मा बिनते उमैस अबू बकर सिद्दीक़ की चौथी ज़ौजा है। और ये हज़रत अस्मा बिनते उमैस हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब की ज़ौजा थी। जब जाफ़िर बिन अबी तालिब रदी अल्लाह अन्हु जब ये मुल्क शाम में जो जंग मूता हुई, उस जंग में जब शहीद हो गए तो इनकी बेवा हज़रत अस्मा बिनते उमैस से फिर बाद में अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु ने निकाह किया और रब ताला ने अबू बकर सिद्दीक़ को इनसे बेटा अता फरमाया जिसका नाम था मोहम्मद। अब जिस वक़्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु दुनिया से पर्दा फरमा गए तो इनकी ज़ौजा जो बेवा थी हज़रत अस्मा बिनते उमैस, इनका निकाह फिर हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु के साथ हुआ। और अस्मा बिनते उमैस का जो बेटा था मोहम्मद, ये हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु की परवरिश में आ गए। और इस तरह हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु ये अबू बकर सिद्दीक़ के बेटे मोहम्मद के भी वालिद कहलाए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे मोहम्मद, इनको रब ने बेटा अता फरमाया जिसका नाम था कासिम। और फिर उन्हें रब ने बेटी अता फरमाई जिनका नाम था उम्मे फरवा। उम्मे फरवा को रब ने जो बेटा दिया उसका नाम था इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह ताला अलैह। इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने वालिदा की तरफ से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु तक पहुँचते हैं। और हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने वालिद की तरफ से यानी इमाम बाकिर की तरफ से हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रदी अल्लाह ताला के नसब तक पहुँचते हैं। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह ताला अलैह के वालिद इमाम बाकिर, और इमाम बाकिर बेटे हैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन के, और इमाम ज़ैनुल आबिदीन इमाम बेटे हैं इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के, और इमाम हुसैन बेटे हैं हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा के। तो इस तरह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला की औलाद में से मोहम्मद हैं और उनके जो है वो बेटे कासिम और उनकी बेटियों में फरवा, और उनमें फरवा के बेटे हैं इमाम जाफ़र सादिक। तो इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह ताला अलैह ये अपने जो है वालिद की तरफ से इनका नसब हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु तक पहुँचता है। और वालदा की तरफ से इमाम जाफ़र सादिक का नसब वालदा की तरफ से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु तक पहुँचता है। तो इस तरह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु का नबी पाक अलैहिस्सलाम और हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के साथ इस तरह रिश्ते के एतबार से भी ताल्लुक़ है। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु का विसाल पीर वाले दिन हुआ, और नबी पाक अलैहिस्सलाम का विसाल भी ज़ाहिरी विसाल भी आपका पीर वाले दिन हुआ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला ने वसीयत फरमाई
कि जब मैं इंतकाल कर जाऊं तो मुझे गुस्ल देने के बाद, कफन पहनाने के बाद मेरे जनाजे को लेकर रोज़ा रसूल के सामने रख देना और उनसे इजाज़त तलब करना। अगर नबी पाक अलैहिस्सलाम की तरफ से इजाज़त मिल जाए तो मुझे नबी पाक अलैहिस्सलाम के साथ ही दफन कर देना, और अगर इजाज़त ना मिले तो फिर मुझे जन्नतुल बकी जो मुसलमानों का कब्रिस्तान है वहाँ दफन कर देना। हज़रत अली शुल मुर्तज़ा शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला का इंतकाल हुआ, आपको गुस्ल दिया गया, कफन पहनाया गया, और हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु ने आपका जनाजा पढ़ाया, और इसके बाद आपकी चारपाई को लेकर रोज़ा रसूल के सामने रखा गया और सलाम अर्ज़ की गई, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पर सलाम, आपके ये दोस्त अबू बकर सिद्दीक़ इजाज़त तलब कर रही हैं। जब अली शुल मुर्तज़ा शेर खुदा रदी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब मेरे अल्फाज मुकम्मल हुए तो रोज़ा रसूल का दरवाज़ा खुद ब खुद खुल जाता है और आवाज़ आती है, अदखिलुल हबीबा इलल हबीब, के हबीब को हबीब के साथ मिला दो। और इस तरह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला का मज़ार भी नबी पाक अलैहिस्सलाम के साथ मौजूद है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की उन पर करोड़ों रहमतें बरकतें हों। आमीन बिजाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।